राम राम जी सारन है। मैं आपका भाई आपका दोस्त रिंकू शर्मा। हर बार की तरह ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी जानते हो। जो अंकित बाटी सर की बुक है, जो ये राहुल त्वेतिया सर की बुक है, इस बुक का मैं और आप मिलकर सॉल्यूशन कर रहे हैं। रेसो टॉपिक के कल की वीडियो में 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने पढ़ भी ली होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा सा छोटा कर दूं, ले भाई इस क्वेश्चन को मैंने कर दिया शायद थोड़ा सा छोटा। अब स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, वो सर 5। ये मैंने लिख दिया, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। उसके बाद में बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये मैंने लिख दिया, बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 12। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम कम है। सी प्लस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी प्लस ए की वैल्यू दे रखी है 11। अगर मैं यहां से ए प्लस बी, बी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए को जोड़ता हूं, अगर मैं यहां से ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए को जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर आपके पास आएगा 2a आएगा, 2b आएगा, 2c आएगा। क्या आएगा मेरे पास, 2a, 2b, 2c आ जाएगा। तो फिर मैं क्यों ना यहां से डायरेक्ट 2 को कॉमन ले लूं, और 2 को कॉमन लेने के बाद मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां से a प्लस बी प्लस सी। जैसे ही मैंने a प्लस बी, ए प्लस सी लिखा, यहाँ पर ये बराबर का निशान था, यहाँ पर बराबर का निशान लगा दिया। जब मैंने इस साइड जोड़ा है, फिर बता रहा हूं, जब मैंने इस साइड जोड़ा है तो मैं इस साइड भी जोड़ूंगा। जैसे ही मैं इस साइड जोड़ूंगा, 12, 5 और 11 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 28। 12 और 5 17 और 11 कितना आ गया 28। इस 2 से मैं इस 28 को काटूंगा तो कितना आ गया 14। तो कितना आ गया 14, यानी कि आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 14। यहां से आपने क्या निकाली है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकाली है 14। उम्मीद करता हूं यहां तक भी ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई है तो आपको क्वेश्चन भी आ गया। मैं तो कह रहा हूं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है ना मुन्ना ना, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 28 है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 28। यहां पे मैं लिख सकता हूं, लिख देता हूं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 28। मैं तो कह रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है 28 है। तो मैं इसको 28 बनाने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी को बराबर करने के लिए क्या करूंगा, आप कहोगे सर 14 को है ना 2 से गुणा कर दोगे तो यहां भी वैल्यू समान आ जाएगी और यहां भी वैल्यू समान आ जाएगी। जब मैंने यहां पर 2 से गुणा करी है, जब मैंने यहां पर 2 से गुणा करनी है तो मेरे को यहां पर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो फिर मेरे को यहां पर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो फिर मेरे को यहां पर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं a प्लस बी की वैल्यू 5 थी, इसको 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। b प्लस सी की वैल्यू 12 को 2 से गुणा कर दी 24, और c प्लस a की वैल्यू जो 11 थी इसको 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गई 22। तो कितना आ गई 22। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां तक हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है मेरे भाई एक बटे एक का मान, एक बटे ए अनुपात में एक बटे बी अनुपात में एक बटे सी। मेरे पास में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो है, लेकिन अकेली ए की वैल्यू नहीं है, अकेली बी की वैल्यू नहीं है और अकेली सी की वैल्यू नहीं। अगर मैं, जो मेरे पास में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 28 है, अगर इस 28 में से, अगर इस 28 में से मैं, अगर इस 28 में से मैं जो a प्लस बी की वैल्यू घटा दूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। जब a प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू घटा दूंगा, इसमें से a प्लस बी घटा दूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 10, यानी कि 28 में से मैंने 10 घटा दिया तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर 18 में से 10 घटा दिया तो c की वैल्यू कितनी आ गई 18। 28 में से 10 घटा दिया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 18। इसी टाइप से मैं अगर अगर इसी टाइप से मैं अगर a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी की वैल्यू घटा देता हूं, b प्लस सी की वैल्यू घटा देता हूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी a की। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी a की, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी थी आपको सर, b प्लस सी की वैल्यू थी 24। तो मेरे पास में a की वैल्यू कितनी आ गई आपको सर, a की वैल्यू आ गई 4। इसी टाइप से मैं इसी श्रृंखला में अगर मैं a प्लस बी प्लस जो सी था, जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 28 थी, उसमें से मैं c प्लस ए की वैल्यू घटा देता हूँ, c प्लस ए की वैल्यू घटा देता हूँ जिसकी वैल्यू 22 थी, जिसकी वैल्यू क्या थी 22 थी, जिसकी वैल्यू क्या थी b प्लस सी प्लस ए की वैल्यू कितनी थी आपको सर 22 थी। इस 28 में से मैंने इस 22 को घटा दिया तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई b की। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6। जो a की वैल्यू 4 थी इसका मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसका मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जो a प्लस 1 था और a की वैल्यू 4 मैंने यहाँ पे रख दे दिया,
1 प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 1 बटे बी की वैल्यू कितनी थी, आपको होगी 6, यहाँ पे 6 रख दिया और सी की जगह मैंने रख दिया 18, सी की जगह मैंने रख दिया 18, 4 6 और 18 का अगर मैं एल्शियम लूंगा तो एल्शियम अपना कितना आ जाएगा 36, तो एल्शियम कितना आ जाएगा 36। इस 4 को 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से गुणा। जब मैंने बटे में नीचे 9 से गुणा किया तो ऊपर भी 9 से गुणा करूंगा, 1 की और 9 की गुणा करूंगा तो कितना आ गया 9, अनुपात का निशान है, अनुपात लिख दिया मैंने, जब अनुपात दे रखा तो अनुपात लिख दिया। उसके बाद 6 को 36 बनाने के लिए क्या करूंगा, आपको होगा सर 6 से गुणा करोगे, जब नीचे 6 से गुणा करिए तो ऊपर भी 6 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 6। इस 36 बनाने के लिए 18 को क्या करूंगा, 2 से गुणा करो, जब नीचे 2 से गुणा कर दिया तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 9 अनुपात 6 अनुपात 2, 9 अनुपात 6 अनुपात 2, यानी कि अपना आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको मेरे पढ़ाने की जो जिस लम्हे में पढ़ा रहा हूं, अगर आपको तेज लग रहा है तो यूट्यूब पे कम स्पीड का भी ऑप्शन होता है, अगर आपको धीमा लग रहा है तो तेज का भी ऑप्शन होता है। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है तो आप मेरे मेथड से कर लेना, वरना आप आपके मेथड से ही करोगे। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। श्रीमान जी अब आपकी प्यारी प्यारी नजरें लेकर जाइए, आप कहां पर, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर। अब आपकी प्यारी प्यारी नजरें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर लेकर जाइए। उम्मीद करता हूं आपने एक नजर से, उम्मीद करता हूं आपने एक नजर से इस स्टेटमेंट को पढ़ लिया होगा। अगर आपने पढ़ लिया तो अब मैं स्टेटमेंट को कर देता हूं थोड़ा सा जूम। अब स्टेटमेंट को मैं कर देता हूं थोड़ा सा जूम। इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा मेरे भाई ए अनुपात में बी प्लस सी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, 3:5, यानी के की जगह 3 लिख दिया, बी की जगह 5 लिख दिया। उसके बाद इसने क्या दे रखा है, बी, ये बी लिख दिया, अनुपात में सी प्लस ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी, ए प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको सर, इसकी वैल्यू दे रखी है 2:7, 2:7। मेरे भाई आप एक बात बताओ, अब आप मेरे को एक बात बता दो, अगर मैं ए प्लस में बी प्लस सी को जोड़ता हूं तो कितने, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को यहां से जोड़ता हूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपको होगा सर 3 की और 5 को जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपको होगा सर 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मैंने यहां से ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ा तो कितनी वैल्यू आ गई, 8। इसी टाइप से मैं इसी श्रेणी में अगर मैं बी प्लस ए प्लस सी को जोड़ता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको सर 2 को और 7 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 9, 2 और 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9। क्या आपको ए प्लस बी, ये दो जगह ए प्लस बी है, एक ये है एक ये है, क्या दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं, क्या ये आपको इक्वल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे तो हम इनको एक इक्वल बना दे, कैसे, ऊपर वाले को 9 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले को 8 से, ऊपर वाले को 9 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले को 8 को। जब इसको 9 से गुणा किया है तो हर जगह क्या करेंगे हम, हर जगह जो ये 3 था, जो ये 3 था इसको भी 9 से गुणा कर देंगे, जो ये 3 लिखा दिखाई दिया था आपको इसको भी 9 से गुणा कर देंगे, ले भाई इसको भी 9 से गुणा कर दी, और जो 5 लिख रखा था इसको भी 9 से गुणा कर दी। मैं 3 की और 9 की गुणा करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको सर, ए की वैल्यू 27 आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से लिख दी 7, ए की वैल्यू आ गई 27, बी प्लस और सी की वैल्यू कितनी आ गई 45, ठीक है। उसी टाइप से जब मैंने नीचे 8 से गुणा किया है तो इसका सारे को भी 8 से गुणा करूंगा, तो बी की वैल्यू जो 2 थी इसको 8 से गुणा करूंगा तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई आपको सर, बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई 16, बी की वैल्यू कितनी आ गई 16। आप एक बात बताओ मेरे को, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी, 9 कितना 72, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी 72, यहाँ भी 72 थी यहाँ भी 72 थी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने पास 72 थी, ए की वैल्यू 27 है, बी की वैल्यू 16 है, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी आपको सर 37, 27 और 10 37 और 6 43। अगर मैं 72 में से 43 घटाता हूँ कितना आ गया 29, तो ये 29 किसकी वैल्यू होगी, आपको गई सर ये सी की वैल्यू आ गई 29, ये किसकी वैल्यू आएगी 29। उम्मीद करता हूं यहां तक ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया है। अगर आपके पास ए की वैल्यू 27 है, बी की वैल्यू 16 है, सी की वैल्यू 29 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी आपको 72 होगी, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 72। मैं तो कह रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 72 है, मैं तो कह रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 72 है, और एग्जामिनर कह रहा है ना मुन्ना ना 72 नहीं 1728 है, 72 नहीं है 1728, यानी कि 72 की वैल्यू एग्जामिनर ने कितनी दे रखी है 1728, और पूछा हमसे क्या है सी का मान बताइए, सी का मान कितना था 29, तो हमने क्या करना है 29 से गुणा कर दें। जैसे ही हम उथल पुथल करेंगे, जैसे ही हम इनको उथल पुथल करेंगे तो अपने पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने दे रखी है, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको आपके सामने दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं निकालूंगा, इस क्वेश्चन को आप निकालोगे। बिल्कुल सेम डिट्टो इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जहां पर ये 1700 कुछ वैल्यू थी ना, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे 2772 दे रखी है। ठीक है, आपने स्टेटमेंट देख भी लोगे, एक बार फिर आप ध्यान से देख सकते हो। अगर आपको जो रेशो चैप्टर है, अगर किसी के पास ये बुक नहीं है, बुक नहीं परचेज की है, और इसको रेशो का और इस बुक का जो रेशो का चैप्टर है, सारे के सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में नहीं रहना, आप ज्वाइन करना, पीडीएफ डाउनलोड करके बाहर हो सकते हो, ये भी फैसिलिटी है आपके पास। चलो छोड़ो इन बातों को, इस टाइप का क्वेश्चन ही आप कर लोगे। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को भी हम घुमा देंगे 90 डिग्री पर। इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर देंगे, आप कहोगे सर 90 डिग्री पर घुमा दो, 90 डिग्री पर घुमा दो, जैसे ही हमने पिछले 3 क्वेश्चन 90 डिग्री पर घुमाए हैं, इस क्वेश्चन को भी आप 90 डिग्री पर घुमा दो। अब मेरे भाई, आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ ली है, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। ले भाई, मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया थोड़ा सा छोटा, ठीक है। बाप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए, 34 36 34 61 और 45। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं जो यहाँ पे दे रखा है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं, यानी कि हो जाए थोड़ा सा छोटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 34। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 61। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, सर 45। कितनी दे रखी है, 45। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, किनको, इनको, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, दो ए स्क्वायर, दो बी स्क्वायर, दो सी स्क्वायर। जैसे ही पहले क्वेश्चन में आया था, अगर मैं इनको जोड़ता हूं, दो ए स्क्वायर आएगा, दो बी स्क्वायर आएगा, दो सी स्क्वायर आएगा। अगर मैं दो कॉमन लेता हूं, तो मैं दो कॉमन ले लेता हूं, यहीं से लिखने के बजाय मैंने डायरेक्ट दो कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब मैंने यहाँ पे जोड़ा है, बराबर लिख दिया, तो यहाँ भी नहीं जोड़ूंगा मैं, यहाँ भी जोड़ूंगा तो 34 और 61 कितने हो जाएंगे आपको, सर 4 और 1 5, यानी कि ये हो गए सर 95। ठीक है, 60 और 30 90, 4 और 1 5 यानी कि 95। इस 95 में 45 जोड़ूंगा, 4 नंबर 5 100, 100 और 40 कितने होंगे, 140। 100 और 40 कितने होंगे, 140। इस दो से, इस वाले दो से, ठीक है, कौन से वाले दो से भाई, कौन से वाले दो से, इस वाले दो से इस 140 को काट दिया तो कितना होगा, 160। इस वाले दो से 140 को काटा तो क्या होगा, 70। यानी कि मेरे पास क्या वैल्यू बच गई, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आपका होगी सर 70 होगी। कितनी हो गई, 70 होगी। अब आप एक बात बताओ, मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 70 है। हमसे पूछा क्या एग्जाम में, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, यानी कि हमने है ना कुछ इस टाइप का सोल्व करना है। अब आप एक बात बता दो मेरे को, अगर मैं इसमें से ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर में से बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू घटाता हूं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। बी प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू घटाता हूं, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू घटाता हूं, सी स्क्वायर, बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू घटाता हूं, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर बताता हूं मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं लिखूंगा नहीं, लिखकर आपका कीमती समय नष्ट नहीं करूंगा मेरे भाई, मैं ये बताने जा रहा हूं आपको। अगर इसमें से मैं ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू घटाता हूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आप कहोगे सर सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अगर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से बी प्लस सी की वैल्यू घटाता हूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आप कहोगे सर ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू घटाता हूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब आप मेरे को एक बात हो, ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 17। इसमें से मैंने 34 घटा दिया, तो कितना आ गया, आपको वो सर 36 आ गया। और 36 वैल्यू किसकी आई है, छह की, सी स्क्वायर की। सी स्क्वायर की वैल्यू 36 आई है, तो सी की वैल्यू बनाने के लिए क्या करूँ, इसका वर्ग रूट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 6। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। उसी टाइप से अगर 17 में से मैं इस 61 को घटाता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 9।
कितना आ जाएगा 9, और ये 9 किसकी वैल्यू आ जाएगी, आप कहोगे सर 9 वैल्यू आ जाएगी ए की। 9 वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए की, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में की घटा दूंगा, ये घटा दूंगा तो ए की वैल्यू कितना है कि 9। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी दिशा में मैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घटा दूंगा, यानी कि 70 में से मैं 45 घटा दो तो कितना बच गया 5, तो कितना बच गया 25, यानी कि बी स्क्वायर 25 बचा है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 5। बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 मेरे भाई। ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने, आप कहोगे सर ए की वैल्यू निकाली है 6, ठीक है, नहीं सॉरी, ए की वैल्यू निकाली हमने कितनी 3, बी की वैल्यू कितनी निकाली है 5, और सी की वैल्यू कितनी निकाली है, सी की वैल्यू निकाली है 6, सी की वैल्यू कितनी निकाली सी। अब मेरे भाई मैं आता हूं यहाँ पर, बी का मान कितना था, आप कहोगे सर 5, 5 में से 3 घटा दिया तो कितना आ गया 2, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। 2 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। यहां से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, यहां से भी आप क्वेश्चन निकाल का आंसर निकाल सकते हो, ताकि आपको आगे करने की जरूरत ना पड़े, 2-3 स्टेप आप अवॉइड कर सकते हो। चलो पहले 2 आ गया, उसके बाद अगर मैं निकाल के ही दिखा सी प्लस बी, सी माइनस बी, सी था 6, बी कितना था 5, यानी कि 6 में से 5 गया तो कितना आ गया 1, ये देखो ये 1 आ गया। उसके बाद क्या था, सी माइनस ए, सी था 6, 1 था 3, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 2:1:3 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आएगा मेरे भाई। देखो अगर आपके पास अच्छा तरीका तो ठीक है, वरना हम इस टाइप से कुछ पॉइंटों को अवॉइड करते रहेंगे, तो इससे ना अपनी एग्जाम में 5 या 10 सेकंड बच जाएगी मेरे हिसाब से। बाकी आप मेरे से समझदार भी हो सकते हो। अब चलते हम नए क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, आप देख लेना। एसएससी सीएचएसएल 6 अगस्त 2021 को पूछा था, 2 अगस्त को पूछा था। इस बुक में है ना, जो राहुल सर की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इस बुक को उठा के देखना। इसमें वही क्वेश्चन है जो जरूरी होते एग्जाम के लिए, और जो जरूरी थे और जो जरूरी होंगे, यानी कि शॉर्टकट में बताऊं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आ गया ये भी इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है, इसको भी बता के मतलब कोई वो नहीं है। उम्मीद करता हूं मैं आप कर लोगे, अगर नहीं भी करोगे ना तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं वहां से भी बता दूंगा आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के टाइप, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को, जो नई टाइप है ना, जैसे कि एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, तो 2-3 क्वेश्चनों में इसमें एक क्वेश्चन कराता हूँ, और इस बुक में जितने टाइप है सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे 90 डिग्री पर घुमाना है। यदि 4a बराबर 5b की है बराबर 8c है, तो a प्लस bc की वैल्यू कितना है, मेरे को पता ले। 4a पे मैंने रख लिया, ठीक है, 8 रख लिया, 4 उंगलियां रख ली, 8 और 5 की गुना करूंगा मैं, 8 के और 5 की गुना करूंगा, कितनी आ गई 40 आ गई, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है, बराबर में। अब लिख दिया मैंने b और अब लिख दिया मैंने c। अब मैंने यहाँ पे रख लिया, अब यहाँ पे रख लिया, 4 की और 8 की गुणा करूंगा तो कितनी आ गई 32, तो कितनी आ गई बी की वैल्यू कितनी आ गई, चल क्यों मेरा बी की वैल्यू आ गई 32, ठीक है। अब यहाँ पे 8 रख लिया, अब मैंने यहाँ पे 8 रख लिया, 5 के 20, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब मैं 4 से काटता हूँ, 4 दाई 40, 4 अठा 32, 4 पंजे 20, यानी कि 10:8:5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो पीछे मुड़ो, अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट आपने पढ़ भी ली होगी, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने पढ़ भी ली होगी। मुझे पता है जैसे मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, छोटा करता हूँ ना, इतनी देर में आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ जाते हो, इस बात का मुझे पता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व करना है, यानी कि 35/47 है, ठीक है, 42/49 लिख दिया, ठीक है, 33/41 लिख दिया, और मेरे भाई 41/92 लिख दिया। हमने बताना है, हमने क्या बताना है, आप लोगों ने और मैंने क्या बताना कि इनमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। मैंने इसके पीछे भी 0 लगा दी, इसके पीछे भी 0 लगा दी, इसके पाछे भी 0 लगा दी, और इसका पाछा भी 0 लगा दी। अब आप एक बात हो, अगर मैं 47 को लगभग 50 मान लेता हूँ, 50 मान लेता हूँ, जैसे मैंने पीछे 0 लगाई तो इसका आंसर क्या है 0 पॉइंट, यानी कि इस 50 को 350 की लगभग गुणा कितनी पड़ेगी, आपको गए 7 पड़ेगी। 50 से 7 है तो 47 से करूंगा, तो उम्मीद करता हूँ 7 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में मतलब इसका 7 ही मान लिया,
इसके पीछे 0 लगाइए तो 41, यानी कि मेरे को पता है, इसको मैं 40 मान लेता हूँ, और 330 के आसपास क्या आएगा, 8 चौके 32, यानी कि 8 के आसपास जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 0.8 के आसपास आएगा। पूरा सोल्व नहीं करेंगे हम इसको, 92 को मैंने 90 मान लिया, तो 9 चौके कितना होता है, 36, 9 चौके कितना होता है, 36, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.4 के आसपास आएगा। और ये एक रह गया, ये इसको 50 मान लिया, तो 50 अट्ठे कितना होता है, 400, यानी कि अब एक बात बताओ, 0.7 छोटा है या 8 छोटा है या 0.8 छोटा है या 0.4 छोटा है, मुझे पता है जो भी आंसर आएगा ना यही आएगा। कौन सा आएगा, ये 41 प्लस 92, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम ये नहीं है कि भाई ऐसे पूरा नहीं सोल्व करेंगे, अपना समय बचाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को तभी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।